देखो स्टूडेंट्स, हमने कंटिन्यूटी को डिस्कस कर लिया था और आज हम जो 6 चैप्टर का डिफरेंशियलिटी जो पार्ट है उसको करते हैं। तो डिफरेंशियलिटी ऑफ ए फंक्शन जो हम डिस्कस करते हैं वो क्या करते हैं, उस फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में जिक्र करते हैं। और जो डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करते हैं, आपको कोई भी फंक्शंस गिवन होगा और किसी एट एनी पॉइंट वो पूछेगा तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, मैंने पॉइंट मान लिया ए मान लिया, तो आप कहेंगे यहाँ से जो आप डेरिवेटिव दिखाएंगे एफ डैश और जिस पॉइंट का एफ डेरिवेटिव ऑफ ए आ जाएगा वो आपके पास जो आएगा किसके बराबर आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में एक्स माइनस ऑफ ए। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, जो आप डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए, आप उस फंक्शंस का जैसे आप लेफ़्ट और राइट लिमिट निकालते थे वैसे ही आप उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में एक्स माइनस ऑफ ए। यहाँ से मैं कहूँगा एक बार आप लेफ्ट एंड डेरिवेटिव निकालेंगे, एक बार आप राइट एंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर ये दोनों आपस में एग्जिस्ट करेंगे और दोनों आपस में इक्वल होंगे तो वो जो आपको फंक्शंस होगा वो डिफरेंशियल होगा और आप उसको डिफरेंस डेरिवेटिव चेक कर लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव। यहाँ जो फंक्शंस होगा, जैसे लिमिट के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कौन सा फंक्शंस लेस देन के लिए कौन सा ग्रेटर देन के लिए, तो वैसे ही उस पॉइंट के लेस देन जो फंक्शन होगा वो आपके पास यहाँ फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में एक्स माइनस ऑफ ए। ये एफ ऑफ ए क्या है, जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शंस की वैल्यू, ये ए क्या है वो पॉइंट जिसके ऊपर आप चेक कर रहे हो। वैसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में एक्स माइनस ऑफ ए। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों ही लेफ़्ट या राइट दोनों के अंदर जो आपका फॉर्मूला सेम आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिए सब चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ फंक्शंस चेंज हो गए यहाँ पे। और जो फंक्शंस होगा उसमें क्या होगा, यहाँ फंक्शंस लेफ़्ट लिमिट होगी तो लेफ़्ट लिमिट के हिसाब से फंक्शंस आएगा, यहाँ राइट होगी तो वहाँ से राइट के हिसाब से जो फंक्शंस होगा ग्रेटर देन वाला जो फंक्शन होगा वो आएगा यहाँ से। और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, लेफ्ट एंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट एंड डेरिवेटिव। अगर दोनों फंक्शंस दोनों आपके पास डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे एंड इक्वल होंगे देन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू ए। जिस भी पॉइंट के ऊपर आप चेक कर रहे हैं उस पॉइंट के लिए उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में एग्जिस्ट करनी चाहिए और एग्जिस्ट करने के बाद में इक्वल भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपका फंक्शंस डिफरेंशिएबल है, उसका आप उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव चेक कर लेंगे, इस वजह से आप फाइंड आउट कर लेंगे। सभी क्वेश्चंस में सिर्फ यही फॉर्मूला रहेगा, यहाँ से सिर्फ सब चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ फंक्शंस की वैल्यू लेफ्ट और राइट के हिसाब से हो जाएंगी। और एक चीज़, अगर कोई भी फंक्शंस डेरिवेटिव है when a function is differential या derivative then function is also continuous। ठीक है, कोई भी फंक्शंस अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है वो डिफरेंशियल है तो उस फंक्शंस वो जो फंक्शंस होगा वो कंटिन्यूस फंक्शंस होगा ही होगा। और इसी के बेस पे मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ सेम एज इट इज़ होंगे। उस क्वेश्चंस के अंदर आपसे कंटिन्यूस भी पूछेगा और डेरिवेटिव भी पूछेगा, डिफरेंशियल भी पूछेगा। तो जो कंटिन्यूस था वो पार्ट तो अपने जैसे एज इट इज़ पीछे जो एक्सरसाइज किया था उसमें किया था वैसा ही रहेगा, लेकिन डिफरेंशियल में मैं आज इस फॉर्मूले से और बता देता हूँ किस तरीके से फंक्शंस लेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम वैसे लिमिट को पुट करेंगे। देखो क्वेश्चंस देखते हैं, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। जैसे फंक्शंस दे रखा आपके पास एक्स साइन ऑफ 1/x इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये 0 इफ़ एक्स इक्वल टू 0। आपके पास लेफ़्ट और राइट दोनों की वैल्यू दोनों वैल्यूज़ के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी है और उस पॉइंट की वैल्यू आपको दे रखी है 0। वो करेगी शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। आपको कंटिन्यूस प्रूव करना है
ये पार्ट मैं नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे। आप कहेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शंस की वैल्यू। अगर सभी आपके पास इक्वल आएंगी तो फंक्शंस आप शो कर देंगे कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन इस पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, जो डेरिवेटिव पार्ट है, जो डिफरेंशियल पार्ट है, उसके बारे में। तो देखो मैं सबसे पहले कहूँगा आप जैसे लिमिट निकालते हो वैसे ही डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर चेक कर ले। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में एक्स माइनस ऑफ ए। यहाँ से ए क्या आपके पास किस पॉइंट चेक कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू 0 के लिए। तो आप कहेंगे यहाँ से फंक्शंस कौन सा रहेगा, लेस देन और राइट के लिए दोनों के लिए फंक्शंस क्या है, सेम है यहाँ पे। तो आप कहेंगे यहाँ से एक्स साइन ऑफ 1/x माइनस एफ ऑफ 0। जब फंक्शंस की वैल्यू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, 0 डिवाइड में एक्स माइनस 0। आप कहेंगे ये फंक्शंस आ गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एक्स साइन 1/x डिवाइड में एक्स। इस एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आप लिमिट को अप्लाई कर दें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और एक्स को क्या पुट कर देंगे, साइन 1/0 माइनस एच माइनस का एच, ठीक है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। आप कहेंगे यहाँ एच टेंस टू, जैसे ही लिमिट को अप्लाई करेंगे यहाँ से, जैसे लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, अप्लाई करने के बाद में ये क्या बन रहा है, 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन, ठीक है। आप कहेंगे यहाँ से इस फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो नॉट डिफाइंड आ रही है, इसलिए आपको इससे आगे चेक नहीं करना है। अगर एक जो आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही आपके पास नॉट एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके पास कैसा हो जाएगा, वो नॉट डेरिवेबल हो जाएगा। इसलिए एफ ऑफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फंक्शन दे रखा है x माइनस 1 इफ x लेस देन 2, 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और आपको शो करना है f ऑफ x इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2। यानी कि आप इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और दोनों को चेक करेंगे। दोनों अगर आपस में इक्वल नहीं आएंगे तो आपका जो फंक्शन वो कैसा हो जाएगा, नॉट डेरिवेटिव। देखो चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर चेक कर रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 के नेगेटिव से फंक्शंस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में एक्स माइनस ऑफ ए। अब आप चेक कीजिए यहाँ से फंक्शंस, तो यहाँ से जो आपने फंक्शंस देखा था, यहाँ पे फंक्शंस दे रखे हैं आपके पास। x लेस देन 2 के लिए x माइनस 1 है, x ग्रेटर देन 2 के लिए आपका 2x माइनस 3। तो आप लेफ्ट एंड डेरिवेटिव निकालें तो लेफ्ट देखेंगे फंक्शंस, तो फंक्शंस क्या है आपके पास लेफ्ट लिमिट के लिए, x माइनस 1। आप कहेंगे यहाँ से x माइनस 1, फंक्शन की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ से, इसके अंदर पुट करेंगे, आपके पास फंक्शंस की वैल्यू आपके पास क्या जाएंगे, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। आप कहेंगे एफ ऑफ 2 आपके पास आ गया 1, पुट कर देंगे यहाँ से, फिर माइनस का 1 हो गया, x माइनस 2। आप कहेंगे x माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 2, कैंसिल कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे आप चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंस टू 2 के पॉजिटिव से फंक्शंस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में एक्स माइनस ऑफ ए। यहाँ फंक्शंस राइट के लिए क्या दे रखा था, 2x माइनस 3, फंक्शंस की वैल्यू आपके पास क्या आएगी सेम, -1 डिवाइड में x माइनस 2। आप देखेंगे यहाँ से 2x माइनस 4 डिवाइड में x माइनस 2, ऊपर फैक्टर से आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 2 क्या बचेगा 2। आप देखेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू तो आपके पास आ रही है 1 और इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 2, यानी कि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। दोनों जब वैल्यूज अगर आपस में इक्वल नहीं आएंगी तो जो फंक्शंस होगा इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 2 के। तो स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चंस में
सेम पैटर्न यही लगाना है आपको, यानी कि आप उस फंक्शंस के लिए, और वो कंटिन्यूस शो करवा रहे तो कंटिन्यूस शो कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। डेरिवेटिव पार्ट के अंदर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शंस फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ से फंक्शंस चेंज होगा। लेफ्ट लिमिट के लिए अगर दे रखा होगा अलग आएगा, राइट के लिए अलग आएगा, बस वही चेंज आएगा। फंक्शंस की वैल्यू भी सेम रहेगी, यहाँ से फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे लिमिट को, जैसे उसमें हमने पहले पुट किया था, तो लेफ्ट के अंदर क्या कर देंगे x को 2 - h और राइट के अंदर क्या कर देंगे 2 + h पुट कर देंगे। और क्वेश्चन देखिए आगे, मैं फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ से, x² + 3x + a इफ x <= 1 और bx + 2 if x greater than 1 is derivable every x is derivable at every x, find a and b। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आप कहेंगे ये जो आपके पास फंक्शंस उसने डेरिवेबल दिया है, इसका मतलब ये है आपका जो फंक्शंस है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर फंक्शंस डेरिवेबल होगा तो वो कंटिन्यूस भी होगा। तो आप यहाँ से, आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, आपके पास जो इक्वेशंस आएंगी वो आपके पास कहाँ से आएंगी, आपके पास 2 इक्वेशंस, एक तो उसके लिमिट से आएंगी, कंटिन्यूटी से आएंगी, एक उसके डिफरेंशिएबिलिटी से आएंगी। तो आप कहेंगे यहाँ से जो x² + 3x + a है इज पोलिनोमियल फंक्शंस and so it is differentiable। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल होगा, और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूस भी होगा। ऐसे ही bx + 2 है, वो भी एक आपका कैसा फंक्शंस है, पोलिनोमियल फंक्शंस, तो वो भी कैसा होगा, डिफरेंशियल फंक्शंस होगा। और एवरी डिफरेंशिएबल function is continuous functions। ठीक है, जो भी डिफरेंशियल फंक्शंस होगा वो कैसा फंक्शंस होगा, कंटिन्यूस फंक्शंस भी होगा। तो आप कहेंगे यहाँ से, इसके लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट के लिए, x = 1 के लिए आप कहेंगे एट x = 1 के लिए लिमिट क्या आ जाएंगे, लिमिट x → 1 के नेगेटिव से आप कहेंगे यहाँ से फंक्शन आपका क्या है, x² + 3x + a आ गया। आप कहेंगे पुट कर देंगे x = 1 - h, तो लिमिट s → 0, यहाँ से आ जाएगा 1 - h² + 3 1 - h + a। और हमने ये पढ़ा था अगर आपका फंक्शंस एग्जिस्ट कर रहा है तो आप लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से h को पुट कर दीजिए, कितना जाएगा 1 - 0 का स्क्वायर, तो 1 + 3 + a, आप कहेंगे 4 + a आ गया। 4 + a कौन सी लिमिट आई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट x → 1 के पॉजिटिव से फंक्शंस आपके दे रखा है bx + 2, पुट कर देंगे x = 1 + h, यहाँ से लिमिट s → 0 b1 + h + 2, यहाँ से आप h को लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, कितना आ जाएगा b + 2। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। आप कहेंगे अगर यहाँ पे और जो फंक्शंस की वैल्यू आएगी f(1) के लिए वो भी कितनी आएगी, 1 + 3 + a = 4 + a। ठीक है, और अगर फंक्शंस कंटिन्यूस होगा तो उसके लिए कंडीशंस क्या हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शंस की वैल्यू सभी आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। आप कहेंगे यहाँ से कितना आ गया 4 + a = b + 2, b + 2। आप कहेंगे यहाँ से a - b = ये इधर आएगा तो -2, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सॉरी यहाँ से थर्ड मान लिया हमने। ये तो कंडीशंस आपके पास इक्वेशंस कब आई है, जब आपने फंक्शंस को कंटिन्यूस प्रूव किया और उसने डेरिवेबल दिया, तो आप क्या कहेंगे यहाँ से उसके डेरिवेटिव पार्ट से कर लेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी से कर लेंगे। तो एट
एक्स इजकल टू 1 के ऊपर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप कहेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 की नेगेटिव से। तो आप देखेंगे फंक्शंस क्या था आपके पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस ए। ठीक है, फंक्शंस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ 1 डिवाइड में आप कहेंगे यहाँ से x माइनस 1। आप कहेंगे यहाँ से फंक्शंस तो ऐसे कैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस ए, और फंक्शंस की वैल्यू 1 के ऊपर कितनी आई थी, 4 प्लस ए आई थी, माइनस 4 माइनस ए। आप कहेंगे यहाँ से डिवाइड में x माइनस 1। यहाँ से जो ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइड में x माइनस 1। यहाँ से इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, क्या फैक्टर्स बन जाएंगे, x माइनस 1 और x माइनस 4। जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, सॉरी प्लस 4 आएगा यहाँ से, और डिवाइड में x माइनस 1। ये फैक्टर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आप कहेंगे लिमिट s टेंस टू 0, और x को क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस h प्लस 4, h को पुट कर दो, 1 प्लस 4 आ जाएगा 5। आप कहेंगे यहाँ से आपके जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट आई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आई है आपके पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आपके पास आया है उसके लिए आपके पास 5 आई है। वैसे आप चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, उसमें भी चेक कर लेंगे लिमिट x टेंस टू 1 के पॉजिटिव से, फंक्शंस आपके पास क्या दे रखा है, bx प्लस 2 माइनस 4 माइनस ए, ये तो सेम रहेगा, नीचे भी क्या आएगा, x माइनस 1 रहेगा। आप इसको देखेंगे तो bx माइनस ए इसको जैसे हम सोल्व करेंगे, bx और ये माइनस का a आ गया और ये आ गया माइनस का 2, डिवाइड में x माइनस 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे यहाँ से आपके पास, यहाँ से अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन थर्ड से a माइनस बी इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से अगर हम देखें माइनस 2, वहाँ से इस लेसन्स को पुट कर लेंगे, बी एक्स आपका से कितना आ जाएगा, वहाँ से ए आ जाएगा, माइनस का 2 है, इधर आएगा प्लस का बी हो जाएगा, माइनस साइन बाहर है, माइनस का 2 प्लस का बी और माइनस का 2 डिवाइड में x माइनस 1 है। आप इसको सोल्व करेंगे तो प्लस का 2 और प्लस का b माइनस का b, आप कहेंगे बी एक्स प्लस 2 माइनस बी माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, b कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 डिवाइड में x माइनस 1, इसी का हो जाएगा कैंसिल, आप कहेंगे b आ गया। और आप ये कहेंगे अगर डिफरेंशिएबल है तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आएंगी, जब वो डिफरेंशियल दे रखा है, तो आप कहेंगे यहाँ से b इज इक्वल टू 5 आ गया। अगर b इज इक्वल टू 5 है तो पुट इन इक्वेशन थर्ड, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 5 है तो a माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2, a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपने नोट किया होगा, एक चीज़ जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में जो छोटी स्टेटमेंट में बताई थी, एवरी जो डिफरेंशियल फंक्शंस होगा वो कंटिन्यूस फंक्शंस होगा। तो उसी कंसेप्ट का हमने यूज़ करते हुए यहाँ पे उसने डिफरेंशियल फंक्शंस दिया था। तो आपको यहाँ से अननोन जब भी निकालने होंगे और आपके पास इक्वेशंस जो फाइंड आउट होंगी वो से कंटिन्यूटी पार्ट से हो जाएंगी और एक उसके डिफरेंशियलिटी पार्ट से हो जाएंगी। तो कंटिन्यूस प्रूव करेंगे, डिफरेंशियल प्रूव करेंगे और दोनों ही इक्वेशंस को आप वहाँ से क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। यहाँ से फिर हमने क्या किया था, इस स्टेप में हमने यहाँ से जो ए की वैल्यू थी यहाँ से उसको पुट कर लिया था। फिर हमारे पास यहाँ पे ये स्टेप सोल्व आउट हो गया था। और क्वेश्चंस और देखता हूँ मैं, बाकी सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही है। एक ग्रेटेस्ट फंक्शंस का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि प्रूव करो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है वो नाइदर तो क्या हो
कंटिन्यूस हो और नॉर ही डेरिवेबल हो एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो आपने ये पहले भी चेक कर लिया था, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होता है वो न तो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो हमने चेक कर लिया था। तो आज हम चेक कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव पार्ट की। एट एक्स इज इक्वल टू 2 आप चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 के नेगेटिव से आप कहेंगे यहाँ से फंक्शंस आपके पास ये दे रखा है, आप पुट क्या कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन से आ गया माइनस एफ ऑफ ए, और फंक्शंस आप जैसे रखेंगे इसके अंदर तो फंक्शंस की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एट एक्स इज इक्वल सॉरी एफ ऑफ ए डिवाइड में एक्स माइनस ऑफ ए। आप कहेंगे यहाँ से फंक्शंस तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है एक्स है, माइनस फंक्शंस की वैल्यू आपके पास कितनी है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 आ गई, यहाँ से एक्स माइनस 2 आ गई। हम क्या कर देंगे इसके अंदर लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे, अगर लेफ्ट होगी तो 2 माइनस एच, राइट होगी तो 2 प्लस एच, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हम सिर्फ इंटीजर पार्ट देखते हैं यहाँ से। तो क्या लिख देंगे इसको, लिमिट एच टेंस टू 0, जो ग्रेटेस्ट फंक्शन था उसके अंदर एक्स था तो 2 माइनस एच, और ग्रेटेस्ट 2 के लिए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डिवाइड में एक्स माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स को क्या पुट कर देंगे 2 माइनस एच, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे 2 माइनस एच, दो में से कुछ लेस हो रहा है तो आपके पास इंटीजर पार्ट बच गया 1 माइनस 2 डिवाइड में, यहाँ से ये कैंसिल हो गया माइनस का एच, ठीक है। आप कहेंगे 1 ओवर, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा एच, और लिमिट जैसे आप 1 ओवर 0 आपके पास इन्फिनिट आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। आप इसका राइट एंड डेरिवेटिव चेक करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा, फंक्शंस डिवाइड में एक्स माइनस 2, जब लिमिट एक्स टेंस टू 2 के पॉजिटिव राइट से आएगा तो आप कहेंगे फंक्शंस तो क्या जाएगा, एक्स क्या जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2 डिवाइड में 2 प्लस एच माइनस 2। आप कहेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस एच 2 के प्लस में इंटीजर पार्ट क्या जाएगा 2 आएगा, 2 माइनस 2 डिवाइड में 2 प्लस एच माइनस 2, ऊपर क्या बनेगा 0, नीचे क्या बनेगा 0, और 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0 आ जाएंगे। आप कहेंगे यहाँ से उसकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव की, सो एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। आपको कंटिन्यूस खुद को करना है, हमने पहले कर लिया था सेम ऐसे लिमिट को, जैसे आप देखेंगे इंटीजर पार्ट से 2 प्लस एच 2 माइनस एच, तो उसके लिए एक 1 है, के लिए क्या जाएगा 2 आ जाएगा। सेम फंक्शंस के अंदर उस फंक्शंस की वैल्यू फंक्शंस और यहाँ पे उसको पुट कर देंगे, कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कर रहा हूँ मैं। फंक्शंस दे रखा है मॉडुलस फंक्शंस के रूप में, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए वो चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, जो फंक्शंस है यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ से फंक्शंस के अंदर सबसे पहले हम फंक्शंस की वैल्यू चेक कर लेते हैं, कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 चेक पुट करेंगे तो 2 माइनस 1, यहाँ से 0, लेकिन आप कहेंगे फंक्शंस एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप डेरिवेटिव जब पार्ट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 2 के नेगेटिव से एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड में एक्स माइनस 2। अब एफ ऑफ एक्स तो आपके पास सेम यही रहेगा, राइट लेफ्ट लें से राइट लें, और फंक्शंस की आपके पास क्या रहेगी 1 रहेगी, यहाँ से आ जाएगा। देखो पुट कर देते हैं, आप कहेंगे फंक्शंस क्या आ गया, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और माइनस 1 है, डिवाइड में एक्स माइनस 2। अब यहाँ से एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव, तो आप क्या पुट कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एच, और लिमिट फिर एच टेंस टू 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस एच माइनस 1 प्लस 2 माइनस एच माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड में 2 माइनस एच माइनस 2 हो गया।
आप चेक करेंगे तो यहाँ से कितना चाहिएगा, एस को पुट कर सकते हैं यहाँ पे 0, कितना जाएगा यहाँ से आप देखेंगे तो 1 माइनस एच, तो 1 बच जाएगा, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो ही जाएगा, -1 और डिवाइड में आपका कितना बच जाएगा -h। आप कहेंगे 0 इंटू, तो 0 आप किसी भी क्वांटिटी में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप कहेंगे इसकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आ रहा है आपके पास कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसी तरीके से हम क्या चेक कर लेंगे इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव चेक। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 राइट से f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड में x माइनस 2 पुट कर देंगे, लिमिट f ऑफ x तो वही रहेगा, फंक्शंस की वैल्यू भी -1 है, x माइनस 2 है, x को क्या पुट कर देंगे 2 प्लस एच, और h किससे टेंड्स करेगा 0 को अप्रोच करेगा, तो यहाँ से 2 प्लस एच -1 2 प्लस एच -2 -1 डिवाइड में 2 प्लस एच -2। आप कहेंगे यहाँ से 1 प्लस एच 1, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 प्लस एच -2 2 प्लस एच -1 इसको जैसे आप सोल्व करेंगे तो 1 प्लस एच, यहाँ से प्लस एच -1 डिवाइड में यहाँ से ये कैंसिल एच आ गया, इस 1 से 1 कैंसिल हो कितना हो जाएगा 2h डिवाइड में एच, एच से एच कैंसिल। आप कहेंगे यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल टू 2, कब राइट हैंड डेरिवेटिव। आपने चेक किया इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पार्ट था वो 0 आया था, राइट हैंड जो पार्ट वो कितना आपके पास 2 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए उन सभी के अंदर सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में एक्स माइनस ऑफ ए। यहाँ से मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को डिस्कस कर लिया, मॉडुलस फंक्शन को डिस्कस कर लिया, सिंपल जो साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे अलजेब्रिक उनको भी डिस्कस कर लिए। तो सभी के अंदर आपको सेम डेरिवेबल निकालना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट और दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर डेरिवेबल गिवन है और आपसे अननोन फाइंड आउट करो तो वहाँ से आप फंक्शंस को कंटिन्यूस भी प्रूव करेंगे, जिससे आपको एक इक्वेशंस वहाँ से आ जाएगी, एक इक्वेशंस यहाँ से आ जाएगी और दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कर लेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आपका 6th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे तो आप डिस्कस कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।